कूल होके बात कर बस, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब थोड़ा एकदम उसका थोड़ा कहानी भी बता देना, मतलब कुछ पूछूंगी तो पता रहेगा वो, ठीक? पूरा दुनिया पता चलेगा नहीं, ठीक है ना? अंगना इल्ल मम्मी, अच्छा वाला चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक? चलो अब मैं आ रही हूँ ना, तो बस हाँ ऑन कर दी। ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ പറയുന്ന ന്യൂസിന്റെ ഇതിന് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നു, ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാറ്. നീ അതിന് പൊക്കോ, അവർ അതൊക്കെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും. Okay, welcome to my YouTube channel. Hello guys, hello. Okay, तो मेरा बर्थडे है, ठीक है? मेरा बर्थडे है, तो आज के दिन 26 अगस्त के दिन पहली बार मेरे पापा बने थे और मेरी मम्मी बनी थी, है ना? मेरे पापा पहली बार बने थे और मम्मी पहली बार मम्मी बनी थी, ठीक? तो इतने साल से मेरे को संभाल रहे हैं, कितना साल हो गया है? 21 साल हो गया है। 21 साल नहीं हुआ है, करेक्ट बताओ। 21 साल 21। देख लो, बच्ची का साल भी नहीं पता है। चलो कर लेते हैं। हाँ ज्यादा उम्र होता कि जल्दी शादी करने के लिए चाह रहा है। नहीं देखो 2002 को पैदा हुई थी, तो आप ही लोग गिन लो कि कितनी साल की हो गई हूँ। तो इतने साल तक मेरे को संभाल के रखे, मेरा ख्याल रखे, तो मेरे बारे में जानते ही होंगे आप लोग दोनों। थोड़ा बहुत जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हो। क्योंकि हर दिन तेरे स्वभाव चेंज होते रहते हैं। नहीं फिर भी जीतना है आप लोग दोनों को। Who knows me better? पापा ज्यादा जानते हो कि मम्मी ज्यादा जानते हैं? ये एक गेम खेलने वाला। हम लोग इनको जानने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कोशिश कर रहे हो? क्योंकि 22 साल हो गया है, बचपन में एक अलग स्वभाव, थोड़ा बड़ा हो गया तो और दूसरा स्वभाव, अभी इतना बड़ा हो गया तो मैं 21 बोला तो 22 बोलने वाली है। नहीं फिर भी मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, देखना मत। हाँ बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल नहीं देखना। ओके, हाँ तो सब रूल है कि मैं क्वेश्चन पहले पूरा बोलूंगी, उसके बाद जिसको आंसर पता होगा वो, पापा को पता है तो पापा बोलोगे, मम्मी को पता है तो मम्मी बोलोगे। मम्मी हाथ उठा के बोलना है मम्मी, हाथ तो पापा बोलोगे, मम्मी नहीं बोलोगे। समझ में आया ना रूल? ओके, पहला क्वेश्चन, मैं पहली बार VBS करने कौन से जगह में गई थी और कौन से साल में? मैं पहली बार VBS करने कौन से जगह गई थी और कौन से साल में? पहली बार मेरे साथ लुधियाना गए थे। पापा बोलना था पहले। अच्छा पापा। हाँ जवाब दो मम्मी। ठीक है, लुधियाना गए थे ना? हाँ लुधियाना गए थे, और लुधियाना में कौन से साल में? 2021 है। नो 2022। हाँ 2022 में गए थे। वहाँ पर चर्च का नाम सिटी रिवाइवल चर्च। पहली बार गई थी, पहली बार मेरा सपना पूरा हुआ था, तो मम्मी को मालूम नहीं था ना। तो मम्मी के साथ नहीं गई थी, मेरे साथ गए थे, इसलिए मुझे याद है। मेरे साथ देहरादून गए थे, इसलिए मुझे याद है। देखो मेरे को जिसके साथ मतलब मैं गई हूँ वो जगह बस याद है। ठीक है पिछले साल गुजरात में पापा के साथ गया, मुझे उसके पिछले साल मम्मी के साथ देहरादून गई, फिर उसके पिछले साल जो कि 2022 को मैं पंजाब पहली बार। ठीक है फिर अब दूसरा क्वेश्चन, स्कूल में ABCD कर्सिव राइटिंग सिखाई हुई जो मेरी पहली टीचर थी, जो आप लोग को बहुत पसंद भी थी, उनका नाम बताओ, और मेरे को कौन से साल में मुझे स्कूल में डाले थे? पापा। मम्मी को नहीं पता क्या? तो मम्मी को भी मैडम
ग्रेस सिस्टर जो अभी किरंदुल में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के किरंदुल में सबसे प्यारा सिस्टर और टीचर हैं, और उनको मैं कभी नहीं भूल सकते हम, क्योंकि एफसीबा को ABCD कर्सिव लेटर ये सब सिखाने से ज़्यादा वो इतनी स्पिरिचुअल थी कि एफसीबा भी उस सब छोटे बच्चे के समय में ही वो भी स्पिरिचुअल थी, इतनी मतलब वो सिस्टर के साथ गहरे रिश्ता रखकर छोटे से बच्चे के समय में ही बहुत अच्छे गहरा रिश्ता रखा। और हमने कुछ साल पहले उनसे मिलने के लिए गए थे, और ग्रेस सिस्टर हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है, और उनको अभी भी याद करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी उनको नहीं भूल पाएंगे। और एफसीबा को हमने 2006 में स्कूल में ज्वाइन कराया। गलत जवाब। अयो 2006 में एफसीएन पैदा हुआ था, तो उस साल मेरे को एडमिशन नहीं दिलाई। नहीं, 2006 में तुमको उत्कल समाज बोल के वहाँ पर पहला ABCD सिखाने के लिए भेजे थे, तुम वहाँ पर डांस वो सीख के आ गए। लेकिन नहीं, स्कूल नर्सरी 2007 ओके 2006 में ABCD सिखाने के लिए छोटा सा एक प्ले स्कूल में भेजा था, वहाँ पर बस नाचते हुए आए। ओके ठीक है। तो 2007 को मैं स्कूल में मेरे को डाले है ना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मम्मी पापा थोड़ा सा ध्यान से सुना। मैं बचपन में एक ड्रेस पहनती थी, हर संडे चर्च में बहुत रोती थी, मेरे को वही पहनना है किरंदुल में। वो ड्रेस का नाम क्या है? क्या? लेस वाला बोलते थे, वो स्लीवलेस कपड़ा है, उनको हाथ में खुला रखना चाहिए। वो बचपन में ऐसे बोलते थे मुझे लेस वाला कपड़ा चाहिए, तो उसकी वजह से हो सकता है बड़ा होने के बाद भी लेस खाना नहीं छोड़े, इतना लेस के पीछे भागती है। ठीक है। खाने में भी लेस, पहनने में भी लेस, लेकिन अभी बड़ी हो गया तो वो लेस वाला भ्रम चला गया। हाँ, हर संडे मैं इतना रोती थी, मेरे को वही एक ही ड्रेस पहनती थी। मम्मी अगले बार से मम्मी भी जवाब देना, ठीक है? ओके। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत हमेशा खाती हूँ। आप लोग शॉर्ट्स में देखे हो, वीडियोस में देखे हो, खाना बना के भी दिखाती हूँ, तो आप लोग देखे हो, है ना? तो मैं बचपन में विजिटिंग जाते थे हम लोग बचपन में, मतलब मैं छोटी थी किरंदुल में, विजिटिंग पापा मम्मी मेरे को लेकर जाते थे। तो एक शैतानी मैंने किया था, मैं विजिटिंग में जाके कुछ करती थी हमेशा। तो एक बार विजिटिंग किसी एक अंकल के घर जब जा रहे थे, तो एंट्री करने से पहले मेरे को कुछ बोले थे, लेकिन मैं वो नहीं मानकर शैतानी की थी। क्या था? पापा, मैं एक बात बता देता हूँ, उसके बाद मम्मी को भी जो याद है वो मम्मी बताएगी। हर जगहों में हम लोग विजिटिंग के लिए जाते हैं, दूसरे घरों में हम लोग विजिटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं, मिक्सचर, बिस्किट, तो कुछ भी केक, मिठाई वगैरह खाने के लिए देते हैं। तो एफसीबा कहीं भी जाने से पूरे प्लेट में हाथ डालते थे और पूरे प्लेट का चीज़ खाने के लिए शुरू करते थे। और उस समय हमने एफसीबा को सिखाया, एफसीबा कहीं भी जाने से यदि 10 बिस्किट रखी है तो उसमें से एक बिस्किट स्मार्ट होके खा लेना और बाकी वहाँ रख लेना, उसको तेरे पेट भरने के लिए नहीं रखे हैं। उन लोग हमको स्वागत की है, हमको खाने के लिए रखा है, तो हम भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखाएं, ऐसे बोल के एफसीबा को सिखाया। और मिक्सचर खाने से या मिठाई खाने से उसमें से एक तो खा लेना, बाकी पूरा मत खा लेना, ऐसा करके हमने सिखाया। और जब एक घर में विजिटिंग के लिए गए, उसी दिन ही जिस दिन सिखाया था उसी दिन उस घर में गए और घर में पहुंचा तो उन लोग बिस्किट रखे हैं, मिठाई रखे हैं, केक रखे हैं और इत्यादि कुछ चीज़ों को रखा। और एफसीबा उसमें मुंह फुलाकर ऐसे बैठी और उसमें से एक बिस्किट बस खा के ऐसी मुंह फुलाकर बैठी है और पापा को मम्मी को बार बार देख रहे हैं। और घर वाले ने बताया बेटी खाओ, क्योंकि पिछले बार उन्होंने पूरे खाते हुए घर वालों ने देखा, इस बार क्या हो गया एफसीबा को, ऐसा बोल के घर वाले पूछे एफसीबा खा लो
ऐसा बोले तो एफसीबा पूरे खुल के बता दिया कि मम्मी मना कर दी है, पापा मना कर दिया, स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं खाती हूँ करके बोल के पूरा बातों को फ्लॉप कर दिया था। यही है ना? हाँ ये मम्मी भी बताएगी। मैंने यही है। यही शैतानी मैं की थी। लगता है कि पापा को ही मेरे बारे में ज्यादा पता है। पता नहीं क्या हो गया मम्मी को। नहीं मम्मी को भी पता है। अच्छी बात है। हाँ। मम्मी ज्यादा बात नहीं कर रही है पता नहीं, लेकिन डांटते टाइम बहुत तब मम्मी बोलती है। ठीक है, एक जन डांटने के लिए चाहिए, एक जन प्यार करने के लिए। ओ सॉरी। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है, मैं घर में क्या पीती हूँ? चाय, दूध, बूस्ट डालो, हॉर्लिक्स डालो। मैं जोर से बोलता बोलो हूँ मम्मी। पोड़ी पाल पीते हैं। नहीं, पोड़ी पोड़ी। वो डायलॉग कुछ और बोल रही थी। हाँ पालपुड़ी बिस्किट। पाल पोड़ी बिस्किट। हाँ। जोर से बोलो मम्मी, क्या पीती हो बताओ, जोर से बोलो। पालपुड़ी बिस्किट। पाल पोड़ी बिस्किट बोलती थी। पाल मतलब दूध और पोड़ी बूस्ट और बिस्किट। और मैं ऐसी थी कि 4 बजे 4 बिस्किट, 5 और ना जानबूझ करके 5 बजे मम्मी से मांगती थी ताकि मैं मम्मी को बोलती थी 5 बिस्किट देना। सो जैसे 6 बजे 6 बिस्किट खाती थी। और एक दिन मेरे को डांट के बोले, तेरे को 1 बजे हम लोग ना पाल पोड़ी बिस्किट देंगे, तू एक ही बिस्किट खाएगी। नहीं एक दिन वो रात्रि 12 बजे 12 बिस्किट मांगे तो मैंने उसमें मोबाइल में 000 जो रात का होता है ना तो उसको दिखा के बोले तो एक भी बिस्किट नहीं मिलेगा। कुछ नहीं बोल रही। आज भी मैं क्या पीती हूँ? आज भी मैं क्या पीती हूँ? वही पीती है बताओ ना मम्मी। पाल पोड़ी बिस्किट। हाँ, आज भी मैं बूस्ट पीती हूँ। चाय भी नहीं पसंद, कॉफी भी नहीं पसंद। और इसके नाम में कहीं दुकान में बूस्ट मिलता ही नहीं। आजकल कोई भी दुकान में बूस्ट नहीं मिलता है। एफसीबा की वजह से मैं हर दुकान में जाता हूँ तो एक मेडिकल स्टोर में एक बूस्ट मिला। शायद ऐसा लगता है कि एफसीबा की वजह से बूस्ट कंपनी ही बनाना छोड़ दिए और कहीं मेडिकल स्टोर में दवाई के रूप में बूस्ट मिलता है। कोई भी दुकान में बूस्ट नहीं मिलता है। पता नहीं क्या हो गया। बूस्ट कंपनी वाले यदि ये सुन रहे हैं तो बूस्ट बनाइए एफसीबा के लिए। ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट मौसम क्या है? मौसम जो मेरे को बहुत पसंद है। बहुत पसंद वाला कोई मौसम भी बोलने मौसम से है तो पापा मम्मी खुश होती है बहुत। सब मौसम तेरे लिए एक ही है। नहीं है मेरा सबसे ज्यादा गर्मी मौसम है क्योंकि एसी का बिल ज्यादा आने के लिए वो एसी डाल के सोना चाहती है इसलिए गर्मी पसंद है। नहीं, गलत जवाब। पापा मम्मी दोनों को नहीं पता? हाथ उठा के पापा या मम्मी बोलो, उसके बाद सही जवाब। तेरे को ऐसा कुछ एक मौसम विशेष नहीं है, सब मौसम में तो अच्छे से सोती है। अच्छे से सोती नहीं, मेरे को ठंडी का मौसम पसंद है। ठंडी का मौसम। ये हमेशा ठंडी दिमाग में रहना चाहते हैं और सोना चाहिए। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन। मेरा फेवरेट लंच क्या है जो मम्मी बनाती है? पापा तो एक ही चीज बनाता है लंच में, डिनर में भी लंच में भी एक ही चीज बनाते हैं, वो चिकन बिरयानी। बट मम्मी बहुत कुछ बनाती है, तो उसमें से मेरा फेवरेट क्या है? कुकर का खाना और मछली करी। जोर से बोलो। कुकर का खाना, गरम वाला कुकर का खाना और मछली करी। केरला तरीके से बनाए हुए मछली करी। हाँ, तो इसमें मेरे पॉइंट मिलता है मम्मी को, क्योंकि मम्मी का सुन के पापा भी जवाब दिए। नहीं मेरे को भी पता है क्योंकि मेरे बिरयानी बहुत अच्छे से खाती है। उसके बिरयानी खाते समय भी मछली करी का याद करती है। ठीक है, कुकर का चावल होना चाहिए। और मैं क्या, हाँ एक डायलॉग भी बोलती थी। क्या डायलॉग बोल के बताओ? हेलो, क्या डायलॉग बोलती थी? पता नहीं कुछ है ये डायलॉग तुम मम्मी को पता नहीं है। मैं मम्मी खाते को समय तेरा आंग भी नाक नहीं समझ। हाँ अच्छे से बोलो, सुनाओ। आगे बर्तन छोड़ जोर से बोलो। मींगरी। हाँ, सुनाई दिया ना आप लोगों को? आवी पार्क में चोरू मीन करी मेरा फेवरेट। ठीक है, और मलयालम में है ना, मैं बोली जो देखना मत बिल्कुल भी। विच इज माई फेवरेट एनिमल? मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है? पापा तोता है। और एनिमल है तोता।
तोता को एनिमल नहीं है क्या तोता? एनिमल ही है तोता, पक्षी। हाँ, बर्ड्स बर्ड्स। बर्ड्स है बर्ड्स। ये नहीं पता नहीं, तोता है। तोता बचपन में पाला और बहुत अच्छे से किए, और मैंने उनको पंख काटने नहीं देता था क्योंकि एक पक्षी है, उसको विकलांग बनाना नहीं चाहिए बोलकर मैं एफसी बापू को बताया, पालो पर पंख कभी नहीं काटना। तो एक तोता को उसने पाला, बड़ा किया, उसका पूंछ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और उसके पंख भी बहुत लंबा हो गए। और एक दिन एफसी बालकनी में ये तोता को ऐसे दिखाने के लिए लेकर गया और नहीं, ऐसे कंधे पे रखे, नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। क्या हुआ था मैं बताती हूँ। मैं तो हमेशा पिंजरे में रख के, फिर मैं जब जगी रहती हूँ तब मैं बाहर उसको घुमाती हूँ। बट मैं एक दिन सो गई थी और पापा खोल दिए थे और ये खिड़की में बैठा हुआ था और पापा दरवाजा भी खोल दिए थे। हाँ, लेकिन मेरे को याद है बालकनी में उसके कंधे पे रखे बालकनी में गया तो रॉकेट जैसे उड़ गया। वही ऐसे ही बात। इधर से उड़ा था मम्मी? नहीं, तेरे कंधे इधर से से उड़ के गया था, याद करो। तेरे कंधे से उड़ के मेरे गया। साथ में थी। कंधे से उड़ा? हाँ, तेरे कंधे पे बैठा था, ऐसे बैठ के कमरे के अंदर पूरे घुमा रहे थे, उसको लेके सिट आउट में बालकनी में गया तो रॉकेट जैसा उड़ के वो चला। इस घर में नहीं। आनो। हाँ अच्छा, ठीक है, भूल गई होंगी शायद। हाँ, ओके, तो मेरा फेवरेट एनिमल है पैरेट, लेकिन अभी मैं इसको नहीं पालती क्योंकि अलाउड नहीं है वैसे, तो इसलिए नहीं पालती। ओके, अब अगला क्वेश्चन। ऐसा क्या चीज है जो मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ? 5 मिनट बस लगता है। गाना अच्छे से। जोर से बोलो। कोई भी गाना हो, एक्शन सॉन्ग हो, जल्दी सीख लेती है और उसको बना भी लेती है, और गाना भी खुद बना लेती है, एक्शन भी उसको बना लेती है। वो चलते फिरते समय भी एक्शन कुछ करती नहीं है। सीखते हैं। हाँ हाँ, सही जवाब। 10वां क्वेश्चन। मेरा वेट कितना है? तेरा वेट है 50। मम्मी को पता ही नहीं, लेकिन पापा ने जो बोला वो सही जवाब। वेरी गुड। ओके, अब अगला क्वेश्चन। जैसे कि पता है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, सबसे पहले पूरा घर साफ करती हूँ, फिर उसके बाद क्या करती हूँ? अरे कहना क्या चाहते हो? हमको अचंबा करने वाली बात बोले, 5 बजे उठ के वो घर साफ करते, बोलते हैं शाम को 5 बजे है। नहीं, सच बताओ। वो उठती है 8-9 बजे और ज्यादा बुलाने से 11 बजे उठते हैं। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत मजाक क्वेश्चन था। मैं पापा मम्मी का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। मम्मी का बहुत ज्यादा बड़ा रिएक्शन था। ठीक है, अब क्वेश्चंस खत्म हो गया है। अब आखिरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं पैदा कैसे हुई थी, मतलब एक बड़ा गवाही था, है ना? वो गवाही आप सुनाइए। गवाही मैं आपको बताऊंगा। जब 2001 दिसंबर में हमको पता चला कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो उससे पहले हम लोग बहुत प्रार्थना करते थे एक बेटी मिलने के लिए। 2001 उसके अगस्त महीना में हमको ये पता चला अभी भी हमको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा। सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर हो गया, तो हमको थोड़ा सा एक चिंता आ गई कि हमको बच्चा क्यों नहीं मिल रहा है। 7 दिन का उपवास का प्रेयर रखा और उस प्रेयर के बीच में परमेश्वर मुझसे बातें की। बाइबल का यशायाह नबी की किताब 62 उसके पहला आयत से लेकर 5 आयतों तक का जो वचन है, और उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुझे त्यागी हुई नहीं कहलाएगी, मैं तुझे एप्सिबा अर्थात परमेश्वर से प्रसन्न ऐसा
कहूँगा, ऐसा करके वचन मिला। और मुझे लगा कि त्यागी हुई और मतलब शून्य की अवस्थाओं में परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, तो परमेश्वर निश्चय आशीष देगा बोलकर मुझे विश्वास आया। और मैं तुरंत उस वचन में एफसीबा करके जो नाम है, मैं उस समय जो होगा उस बच्चे का नाम एफसीबा होगी, ऐसा करके मैंने रखा। और पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आए हैं, रिपोर्ट दिसंबर में आए हैं, उससे पहले ही हमने इस वचन के अनुसार नाम रखा। तब मेरे मिसेस पूछ रही थी कि यदि लड़का होगा तो, मैं बोले लड़का होगा तो भी, लड़की होगा तो भी, हमारी मनसा को परमेश्वर जानता है, एफसीबा को ही परमेश्वर देगा, ऐसा करके मैंने बताया। और दिसंबर महीने में पॉजिटिव रिपोर्ट आया, उस समय से डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोग ले जाते थे मेरे मिसेस को, एफसीबा का मम्मी को। और हमें मार्च महीना में डॉक्टर ने बताया कि इस प्रेगनेंसी को हटाना पड़ेगा, आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा को सिर नहीं है, बच्चा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और एफसीबा का मम्मी का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, तो एकदम ऑपोजिट है। तो बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, तो ये बच्चा ये मंदबुद्धि हो सकता है, नहीं तो बच्चा विकलांग हो सकता है, कई प्रकार की बात कर रहे थे। और डॉक्टर ने बताया सिर्फ बड़े होगा ही नहीं। उसने इस प्रकार का बातें कहा, तो मैंने एक शब्द डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी हम परमेश्वर दिया हुआ ये आशीष है और इसको हम कभी नहीं हटाएंगे, अबॉर्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक जीवन है, उसको हम लोग कभी नाश नहीं करेंगे। और यदि वो बच्चा तंदुरुस्त है तो प्रभु के लिए हम पालन पोषण करेंगे। यदि तंदुरुस्त नहीं है, एक मांस का टुकड़ा जैसा है, उसमें जीवन है, तो उस मांस का टुकड़ा को हम पालेंगे। यदि जीवन नहीं है तो प्रभु का ये इच्छा समझकर हम तो उसको पालन मतलब समझेंगे, ऐसा करके मैंने बताया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा विश्वास है कि हमारे बात आप लोग मानते नहीं है, ऐसे करके बताए। और उसके बाद भी हम 7 दिन का उपवास में बैठा, क्योंकि परमेश्वर उस बच्चे को जो कोख में है उसको अच्छे आशीष दे और मैं हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण हो, ऐसा बोलकर मैं प्रार्थना किया। उसके बाद वो डॉक्टर से हमने कहा जो दवाई प्रेगनेंसी में जो लोगों को देता है वो दे दीजिए और हम देख लेंगे, जो भी होगा वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा, ऐसा करके मैंने बताया। लेकिन 7वां महीने में जब एफसीबा पेट में 7वां महीना हुआ तो यहाँ से केरला की ओर लेकर गए। केरला में हमने उनको विदाई करने का समारोह है, उसको भी हमने किया। जब 8वां महीना लगा तब केरला के डॉक्टर ने बताया कि एक बार और आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लेकर गए। उस स्कैनिंग में पता चला कि बच्चे का सिर बड़ा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ऐसा करके डॉक्टर बताया। तो हम अचंभित हो गए कि हमें बिलाई का डॉक्टर बताया कि बच्चा नॉर्मल है, होगा, बच्चे का सिर नहीं है, ऐसा करके बहुत कुछ बोले। लेकिन केरला का डॉक्टर उल्टा बोल रहा है कि सिर बड़ा है। हम विश्वास किया, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और बच्चे को तंदुरुस्त देंगे, ऐसा करके। और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा जब करके जब बताया तो हमने प्रार्थना किया, प्रभु ऑपरेशन होने नहीं देंगे क्योंकि तेरी आशीष है। उसको ऑपरेशन के द्वारा नहीं, हमें नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा ही चाहिए होकर, क्योंकि ऐसे विश्वास था कि हम इन तमाम बातों में हम जिद करते थे परमेश्वर से। तो ऐसा हुआ कि जब एफसीबा का जन्म के दौरान हमने प्रार्थना किया, तो उसी प्रार्थना के आधार पर परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा ही एफसीबा का जन्म होने दिया। और देखा तो एफसीबा जन्म लेते ही हमने देखा तो सिर बड़ा है, अभी भी बड़े हैं, लेकिन शरीर भी उसके अनुसार बड़ा होने की वजह से अभी पता नहीं चल रहा है। उसका बचपन का फोटो इसमें जरूर दिखाएंगे।
तो इस बात को याद मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हर बातों को जो असंभव है उन बातों को संभव करता है और इसी प्रकार आशीष के रूप में परमेश्वर दिया है। हमने एक शब्द बताए थे, यदि जीवन है, आशीषित है, बेटा है, तो निश्चय हम परमेश्वर के लिए पालन पोषण करेंगे, ऐसे करके हमने बताया था। उसी प्रकार प्रभु के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल होने वाली एक बेटी है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ओके तो आप लोग सुन लिए होंगे। अभी जितना भी मैं क्वेश्चंस पूछी हूँ उसमें कौन जीता? पापा जीते। मम्मी जीते। पापा नहीं मम्मी जीते। पापा चारों क्वेश्चन के जवाब दिए। ओके ठीक है, जो भी हो, मम्मी भी मेरे को बहुत ज़्यादा जानती है लेकिन मम्मी शर्माती है। सिर्फ ना डांटने में मम्मी माहिर है, बाकी टाइम ठीक है। ओके तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है मम्मी? लाइक, बोलो ना। शेयर, हाँ, लाइक करो, शेयर करो और प्रेयर करो हाँ और सब्सक्राइब करो। यस सब्सक्राइब करो। ओके बाय।